हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। आप लोग देख रहे हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का ये व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र आप लोग देख रहे हैं। ये एग्ज़ाम देखिए स्टूडेंट्स 9 दिसंबर 2018 को आयोजित किया गया था और ये उच्च प्राथमिक स्तर क्लास 6 to 8 लेवल तक का ये पेपर है और ये भाग फर्स्ट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स एक बात और, अगर आप और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ये सॉल्व क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं सीटेट के, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इस प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर को आप देख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है भाग फर्स्ट, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। ओके, ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का ये पहला पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को। देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है क्या, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास क्या दर्शाता है? तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा और इसको चारों ऑप्शंस को आप लोग पढ़िए और मैं इसमें से केवल जो सही क्वेश्चन का आंसर होगा मैं केवल उसी को बताऊंगी और उसी को एक्सप्लेन करूंगी। आप लोग बस ध्यान से इसको पढ़िए और समझिए। ओके, देखिए शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। यह मध्य भाग विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी आंसर सही होगा। मध्य बाह्य विकास का सिद्धांत या इसको सामीप्यता विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। ओके, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट ये लिखा है ना। तो ये इस सिद्धांत के अनुसार यह सिद्धांत यह बतलाता है कि वृद्धि तथा विकास निकट से दूर की ओर के क्रम का अनुसरण करता है। मतलब नज़दीक से दूर की ओर का ये के क्रम का अनुसरण करता है और इसके अनुसार पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है और फिर केंद्र से दूर स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है। ठीक है, इस जो यह सिद्धांत है इसके अनुसार सबसे पहले केंद्र में स्थित अंगों की मतलब सेंट्रल में जो अंग होते हैं उनका कंट्रोल और स्ट्रक्चर इसका होता है, बनता है और अंग बनता है और उनका कंट्रोल होता है और फिर केंद्र से दूर स्थित सेंटर जो पार्ट है बॉडी का उससे दूर स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है। यही कारण है कि बालक पहले हाथ व पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है और बाद में अंगुलियों के संचालन में निपुण होता है। आई होप आप लोग को ये सिद्धांत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। ओके, तो इसको कभी भी ये क्वेश्चन पूछे तो बस आंख बंद करके कि ये मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास क्या दर्शाता है? मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। ओके, अगला चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। ठीक है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, अर्थात स्कूल की संपूर्ण गतिविधियां, कार्यक्रम, शिक्षक तथा पाठ्यचर्या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास के लिए प्रतिबद्ध होती है। ओके, इसीलिए प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना गया है। मतलब बच्चों का जितनी भी लर्निंग एक्टिविटीज़ होती है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो, ठीक है, उनकी रूटीनल एक्टिविटी, उनको उनका होल जो एक तरीके से आप कहते हो ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, ऑल डेवलपमेंट चीज़ें जो होती हैं वो स्कूल में ही मैक्सिमम होती हैं। तो इसीलिए जो है इसको प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। स्कूल जो है बच्चों का जो समाजीकरण होता है ये इसमें प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। इसमें क्या होता है, स्कूल की जो पूरी गतिविधियां जो होती हैं, एक स्कूल की पूरी गतिविधियां बच्चों के ही इर्द गिर्द घूमती हैं। ठीक है, स्कूल में कोई भी फंक्शन हो रहा है, टीचर अगर टीच कर रहा है किसको पढ़ाएगा? बच्चों को ही पढ़ाएगा। स्कूल का जो सिलेबस है, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और नैतिक विकास ये जो होता है ये पूरा स्कूल में, तो ये पूरा बच्चों के लिए ही ये है, उनके डेवलपमेंट के लिए ही है। तो इसीलिए ये यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। ओके, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं किसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समूह की अनुरूपता का। ओके, ऑप्शन डी आंसर इसका सही हो जाएगा कि समूह की अनुरूपता का इसमें आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। इसमें यदि आप किसी स्कूल में टीचर बन जाते हैं, ओके, और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह ही आप स्कूल के सारे टीचर्स की तरह ही आप ड्रेस पहन रहे हैं, पोशाक धारण करते हैं, तो आप उस समूह की अनुरूपता का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। अर्थात आप अपने आप को उस समूह में समायोजित करने के लिए समूह के नियमों, विधियों, मूल्यों आदि को आत्मसात करते हैं और उस समूह के अनुरूप अपना समाजीकरण करते हैं। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त हो जाती है। ये किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त होती है? तो ये हो जाएगा संवेदी गामक। ओके, ऑप्शन ए सेंसोरी मोटर ये स्टेज में प्राप्त होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के संवेदी गामक चरण में प्राप्त हो जाती है। इसमें अर्थात इसका अर्थ ये हो जाएगा कि बालक इस अवस्था में यह जान पाता है कि घटनाएं एवं वस्तुएं तब भी उपस्थित रहती हैं जब वे हमारे सामने नहीं होती हैं। ओके, और संज्ञानात्मक विकास की संवेदी गामक अवस्था जो है वो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। ओके, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना ब्लैंक किसके संदर्भ में बनाई जाती है? तो ये बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बनाई जाती है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना जो है ये बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में प्रत्येक बालक महत्वपूर्ण होता है और शिक्षण की सभी गतिविधियां बालक को ध्यान में रखकर संचालित की जाती हैं। इसका मतलब यही हुआ। ओके, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन क्या है, ब्लैंक है यहाँ पे। कितने महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये 18 and 24, 18 से 24। ठीक है, तो 24 महीनों की आयु में 18 और 24 बटे 18 से 24। ठीक है, मतलब 18 से 24 महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य में बोलना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसमें शुरू में उनके वाक्य जो होते हैं वो अस्पष्ट होते हैं, भाषा विज्ञान की दृष्टि से अपूर्ण होते हैं। उनके जो वाक्य होते हैं वे अपने बनाए टूटे फूटे वाक्यों को बोलने के साथ साथ तदनुरूप हाव भाव भी दिखाते हैं। ओके, और ये 18 से 24 महीने के जो बच्चे होते हैं वो होता है तोतली आवाज़ में बोलते हैं, किसी भी शब्द को पूरा नहीं बोल पाते हैं, तो वो साफ नहीं बोलते, टूटे फूटे वाक्यों को बोलने के साथ साथ वो हाव भाव भी उसको दिखाते हैं, जिससे कि सुनने वालों को उनका अर्थ समझ में आ जाता है। 2.5 से 3 वर्ष की आयु में बालक जो है संज्ञाओं तथा क्रियाओं और शब्दों को मिलाकर एक छोटा वाक्य बनाने का प्रयास करते हैं। ओके, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स ये वीडियो यहीं पे मैं रोकती हूँ। इसके आगे क्वेश्चंस को अगले पार्ट में देखेंगे। जुड़े रहिए इसी चैनल से, और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आप जब भी ये वीडियो अपलोड हो आप इसको देख सकें, इसको पढ़ सकें, और नोटिफिकेशन बिल को स्टूडेंट्स ऑन रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा न्यू अपलोड की। ओके, इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा स्टूडेंट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी एस्पिरेंट्स के पास ये वीडियो पहुँचे और सभी को गाइडलाइंस मिलते रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।